हेलो स्टूडेंट्स। तो आ जाइए, आज हम वेक्टर्स में उसी अपनी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, वेक्टर की थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेलल शिफ्टिंग में डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हेड अगर इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है हेड उसी तरफ रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगी, आप केवल पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना होगा? कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको एंगल देखने होंगे जब दो वेक्टर्स में, तो आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। जैसे देखिए, ए वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तब भी ऐसा करने से वो ए वेक्टर ही रहेगा। ऐसे बी वेक्टर को हम आगे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें हमें ध्यान देना है कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल नोट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल ज्वाइन किया हुआ है और अब हमें यहाँ पर एक एंगल 210 डिग्री 210 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं टोटल 360 का होता है। तो 360 में से 210 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 बचेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि 180 से छोटा एंगल ही लेना है हमेशा। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में जब आप एंगल देखेंगे तो वो एंगल हेड टू हेड या टेल टू टेल होना चाहिए। या तो हेड से हेड देख सकते हैं या फिर टेल से टेल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में ज्वाइन किया हुआ है और अब जो स्मॉलर एंगल बन रहा है 150, वो कंसीडर किया जाएगा। देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा है, 210 डिग्री एंगल यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन वो कंसीडर नहीं होगा। ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल माना जाएगा वो यहाँ पर 150 डिग्री लिया जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है कि 180 से छोटा एंगल ही कंसीडर होगा हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में। आपको सबसे पहले दोनों वेक्टर्स की हेड से हेड या फिर आपस में टेल टू टेल ज्वाइन करना है, उसके बाद ही एंगल देखना है और वो एंगल भी 180 से छोटे वाला ही कंसीडर करना है। जैसे टेल से टेल तो ज्वाइन किया है बट 210 डिग्री 180 से बड़ा है, इसलिए वो नहीं कंसीडर होगा। छोटे वाला एंगल जो कि 150 बचेगा वो कंसीडर करना है। अब यहाँ देखिए, ए और बी वेक्टर में जो फिगर दिया है, यहाँ पर एक एंगल 300 डिग्री दिख रहा है, 300 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं ये 180 से बड़ा है, इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। हम यहाँ पर रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हेयर? 60 डिग्री। बच्चों ये टेल टू टेल दोनों वेक्टर्स की ज्वाइन की हुई है, हाँ, और जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं वो 180 से छोटा है, जी हाँ। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है और एक एंगल 120 डिग्री दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर कोई टेल से टेल या फिर हेड टू हेड ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर में पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं हम वेक्टर की। देखिए मैंने क्या किया है, ए वेक्टर को एज इट इज रखा है, बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, हेड वहीं रहेगा वेक्टर का, बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बच्चों ये 120 है तो लीनियर पेयर एंगल से ये 60 बचा, तो 60 कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी 60। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हेयर? आप देख सकते हैं टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद 180 से छोटा जो एंगल हमें यहाँ दिख रहा है 60 डिग्री इज द स्मॉलर पॉसिबल। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल होता है वही हमें कंसीडर करना होता है टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करने के बाद। तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर हेयर। तो ये थी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, ध्यान रहे हेड टू हेड ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेल टू टेल ज्वाइन कर लीजिए और फिर जो छोटा एंगल पॉसिबल है वही एंगल आपको बोलना है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर। ये वेक्टर में सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आप यहाँ पर देख लीजिए टेल हेड
हेड टेल। जब हमने इनको एक सीरीज में एक ऑर्डर में बोलना शुरू किया तो वेक्टर ए का पहले टेल था, फिर हेड था, फिर इस बी वेक्टर का पहले टेल फिर हेड, लेकिन सी का तो उल्टा हो गया। तो आप इस फिगर में देखकर बता सकते हैं कि कौन सा वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है। सी, हेयर वेक्टर सी इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। बच्चों कैसे पता चलता है ऑपोजिट ऑर्डर का? किसी भी फिगर में अगर ऐसा कोई वेक्टर है जिसका हेड किसी और वेक्टर के हेड से टच कर रहा है, एट द सेम टाइम उसका टेल किसी और दूसरे वेक्टर के टेल से टच कर रहा है। बच्चों हेड किसी के हेड से टच करे, एट द सेम टाइम उसका टेल किसी और की टेल से टच करे, तो ऐसा वेक्टर उस फिगर में जो भी होता है वो हमारे लिए ऑपोजिट ऑर्डर होता है। जैसे आप इन तीनों वेक्टर्स में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका हेड किसी के हेड से टच कर रहा है, एट द सेम टाइम उसका टेल किसी और के टेल से टच कर रहा है। तो बच्चों देखिए सी वेक्टर ऐसा है जिसका हेड किसी और के हेड से टच कर रहा है, एट द सेम टाइम उसका टेल किसी और के टेल से टच कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर को हम ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, आप देखिए इस एग्जाम्पल में 3 वेक्टर्स हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो बच्चों हम यहाँ पर ऐसा कोई भी वेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जिसका हेड किसी के हेड से टच करे, एट द सेम टाइम उसका टेल किसी के टेल से टच करे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ सभी का ऑर्डर सेम है, सभी का ऑर्डर सेम है। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा है ऑल 3 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको, ये हमें वेक्टर्स में आगे यूज करनी होंगी। देखिए फिर से पैरेलल शिफ्टिंग, यहाँ पर है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और फिर है सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर। हमें इनका आगे यूज करना है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि वेक्टर एडिशन के 3 लॉज होते हैं बेसिकली, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ एंड फिर लास्ट में होता है पॉलीगन लॉ। आपको बच्चों ये बता देता हूँ कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम ये जो लॉ हैं ये 2 वेक्टर्स को एक टाइम पर ऐड कर सकते हैं। ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड एट ए टाइम। ठीक है, और पॉलीगन लॉ का ये खास बात है कि इसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, वी कैन ऐड n नंबर ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है बच्चों कि इसका कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ डायग्रामेटिकल अप्रोच पे काम करता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ इनका डायग्रामेटिकल अप्रोच भी होता है और मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, डायग्रामेटिकल अप्रोच इन दोनों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब पॉलीगन लॉ की बात आती है, पॉलीगन लॉ का ये डिसएडवांटेज है कि बच्चों इसके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ओनली डायग्रामेटिकल अप्रोच होती है पॉलीगन लॉ की, जो कि बिल्कुल एक्सटेंशन होती है ट्राइंगल लॉ के जैसा। ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन होता है पॉलीगन लॉ, डायग्रामेटिकल अप्रोच की बात करें तो। आइए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ। इसमें क्या होता है बच्चों, जो 2 गिवन वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए हैं और जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर वाली थर्ड साइड होती है। आप देख सकते हैं ए बी और आर में से आर अपोजिट ऑर्डर में है, इसलिए ये रिजल्टेंट है बाकी दोनों का। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर वेक्टर जो है वो ए प्लस बी को शो करेगा। ये देखिए आर अपोजिट ऑर्डर में है, थर्ड साइड है ट्राइंगल की, इसके नाम में ट्राइंगल आ रहा है क्योंकि 3 साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, 2 गिवन वेक्टर्स और तीसरा उनका रिजल्टेंट। जो भी रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर वाली साइड होगी। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। तो ओपी की वैल्यू हमने यहाँ पर आर पुट कर दी है, ये वाला स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। ओ एल को हमने ब्रेक किया, ओ एम प्लस एम एल वैल्यूज पुट की, तो ये बाद में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी लगाने के बाद ऐसा बन जाता है, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है ट्राइंगल लॉ का, और पैरेललोग्राम लॉ का भी यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या है आर,
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला है बच्चों? ये √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी हमने इससे पहले सीखा था कि एंगल कैसे देखते हैं, है ना? तो वही उसी कंसेप्ट का यूज करके आपको फिगर में एंगल देखना होता है। जो भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा उसे हम यहाँ पुट करेंगे, इससे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब खास बात क्या है, ट्राइंगल लॉ का भी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, और पैरेललोग्राम का भी मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। लेकिन पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ में डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस की बात यह है कि इसका जो डायग्रामेटिकल अप्रोच है उसमें ट्राइंगल बनती है, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनता है। थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज इनका स्टेटमेंट में भी डिफरेंस होता है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जब भी दो गिवन वेक्टर्स हों और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्हें हमें टेल से टेल ज्वाइन करना होता है, टेल से टेल ज्वाइन करना होता है, और फिर उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए आप, ए और बी दोनों टेल से टेल ज्वाइन किए हुए हैं, पैरेलल साइड्स कंस्ट्रक्शन से पैरेलल साइड्स ड्रॉ करके हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं। दो वेक्टर दिए हुए हैं तो बाकी दोनों साइड्स इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में पैरेलल होती हैं। उस लॉजिक से आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन जो आपका डायगोनल होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा डायगोनल, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से जहां दो वेक्टर की टेल से टेल ज्वाइन किया था उसी पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला जो डायगोनल है वो a + b को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से देख लीजिए, ये रिजल्टेंट है, ये डायगोनल से शो हो रहा है a + b। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था वो बिल्कुल सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये थीटा कौन है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, जो इनकी पैरेललोग्राम में टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है दोनों वेक्टर्स को, और फिर डायगोनल कीवर्ड्स यहाँ पर देख लीजिए, डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। और ट्राइंगल लॉ में बेटा सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर की बात आती है कि सेम ऑर्डर में दो वेक्टर को लगाओ, जो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर वाली होगी वो रिजल्टेंट को शो करेगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये है हमारे वेक्टर के एडिशन के लॉज, इनका हमें आगे यूज करना होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप वेक्टर्स में ट्राई करेंगे उसमें आपको ये यूज करना होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, पॉलीगन लॉ जो है वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉलीगन लॉ एक्सटेंडेड वर्जन होता है ट्राइंगल लॉ का। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि पॉलीगन लॉ में कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, पॉलीगन लॉ का ओनली डायग्रामेटिकल अप्रोच होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप पॉलीगन लॉ का कोई एनालिटिकल मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं देखने वाले हैं। इसमें आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब एनी, कितने भी साइड्स हो सकते हैं पॉलीगन के, है ना, तो n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम डायग्रामेटिकली ऐड करके उनका रिजल्टेंट डायग्राम में शो कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने बनाया है, a वेक्टर b वेक्टर इस साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, c वेक्टर इस वाले साइड से, d वेक्टर इस साइड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ध्यान देना, सेम ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो फाइनल क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लोजिंग साइड है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में अगर हो तभी ये रिजल्टेंट को शो करेगी। इंपॉर्टेंट बात, रिजल्टेंट मस्ट बी इन ऑपोजिट ऑर्डर, है ना, ट्राइंगल लॉ के जैसी बात। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर एनी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं और ट्राइंगल लॉ में पूरे फिगर में 3 ही साइड्स होती थी। लेकिन सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर वाली बात बिल्कुल यहाँ पर ट्राइंगल लॉ के जैसा मैच करती है, इसलिए हम कभी कभी पॉलीगन लॉ को एक्सटेंडेड वर्जन भी ट्राइंगल लॉ का कहते हैं। आप यहाँ पर इस रिजल्टेंट को जो कि अपोजिट ऑर्डर में है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सबका एडिशन, बाकी सब वेक्टर्स का एडिशन, है ना। तो ये रहा आपका पॉलीगन लॉ, जिसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, डायग्रामेटिकली ये किसी भी नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन हो सकता है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये थे हमारे तीनों लॉज वेक्टर के।